जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है बेझिझक आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश आप दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ठीक है। देखो, सैटरडे को आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो पहले काम तो आप ये करना शुरू करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इसको और अच्छा करने के लिए और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये चीज अगर आप करना शुरू करते हैं, डोनेट करते हैं किसी गरीब इंसान को, कोई भी कचौरी या फिर तली हुई चीजें आप डोनेट करते हैं, साथ में पानी का बॉटल छोटा सा देते हैं, तो ज्यादा आपके लिए फलदायी रहेगा। ठीक है, देखो, कोई आपका ही शत्रु था जो प्रमोशन अपना पाने के लिए आपको साइडलाइन कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो साइडलाइन है ना, उस पर्सन के लिए साइडलाइन होने वाली है, बट आपका प्रमोशन आने वाला है अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत टाइम से डिले हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे रुकावटें थी। आपका नाम ना आने के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं रुकावटें डाली थी आपके खिलाफ, आपके नाम के खिलाफ, आपके एटीट्यूड के खिलाफ भी कान भड़ भड़काए गए थे। ठीक है, बट ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अब वो समय ऐसा आ गया है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, अब उनके साथ गलत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब पल्ला आपका भारी होने वाला है। क्योंकि जो लोग आपसे जलते थे वो साइडलाइन हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपका प्रमोशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखो, आपके ना ख्वाब बहुत हैं, आप इमेजिनेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, आपके ड्रीम्स भी बहुत हैं, आपके डिजायर्स भी बहुत हैं, जो आप हमेशा से चाहते हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे। कोई ना कोई गुड न्यूज आपके सामने आएगी, और आने वाले 4-5 महीने में भी ना आपको बहुत बरकत होने वाली है। आपका औहदा बढ़ने वाला है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे आपका नाम होगा, पूछा जाएगा। क्लियर? देखो, आपके जो हेटर्स है ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, नेगेटिव ऊर्जा से। ठीक है, और कहीं ना कहीं वही नेगेटिविटी आपके ऊपर भी लेके आते हैं। वाई? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। जब आप स्पिरिचुअल हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में सोचते हैं और अपनी ऊर्जा को काफी इनहांस करते हैं, और नेगेटिव लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं और जब आप अच्छी चीजों को ग्रैब करते हैं, तब आपके हेटर्स आपकी स्पिरिचुअलिटी को नाटक समझते हैं। वो जो नाटक कर रहे होते हैं वो अपना नहीं देखते, बट आपकी चीजों को वो नाटक देख रहे होते हैं। ठीक है, परेशान है फिलहाल किसी ना किसी चीज से। देखो, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईश्वर की कृपा आप पे होने वाली है, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग होने वाली है, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होगा, आपको कहीं ना कहीं साइन अच्छे अच्छे पॉजिटिव वे में मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप नहीं सोच पा रहे थे। क्लियर? एंड जो आपको ढोंगी बाबा समझ रहे थे या स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ आपका ड्रामा समझते थे, तो उस ड्रामा से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें, जिनके मन में पाप होता है ना, तो वो क्या करता है, भगवान की पूजा भी करता है और बुराइयां भी करता है, षड्यंत्र भी करता है, गेम भी खेलता है, दूसरों की भावनाओं के साथ भी खेलता है, वो सारे काम करता है, बट उनके लिए भगवान की भक्ति बहुत बड़ी है। राइट? लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में भी है, प्योर है, कंसर्न होके चल रहा है, लोगों की भलाई सोच रहा है, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो उनकी नजर में ये स्पिरिचुअलिटी ढोंगी है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो खुद ढोंगी है, उनके नजर में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसा कार्य करते हैं तो आपके लिए भी वैसा सोचते हैं, और जब वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं तो वो किसी के लिए कोई भला नहीं सोचते। ठीक है, और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में अकेले होंगे।
बहुत ज्यादा। ये देखो बंधते हुए नजर आ रहे हैं, कार्मिक का लूप आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से फंसेंगे कि इनका वहां से निकलना नामुमकिन होगा, नामुमकिन। इनके जीवन में अकेलापन आएगा, अकेलापन। फिर उसके बाद ये आपको याद करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे अपनी चीजों को लाते हुए। फिर ये जर्नी अपनी याद करेंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। कर्मा तो आ रहा है क्योंकि जजमेंट भी आ गया। सारे फैसले होंगे क्योंकि ये भगवान नहीं है। ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ढोंगी है नहीं है, देखने वाला ईश्वर है। कर्म आप कर रहे हैं तो कर्म का फैसला तो जरूर होगा। बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है जो आपके सामने आएगी। अब किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से रचना रची जाएगी कि जो चीज आपसे छुपी हुई है ना वो भी चीजें सामने आएंगी। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं या किसी के साथ नया नया जुड़े हैं या किसी से बातें कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई है जो उन्होंने आपसे छुपा रखी है। ठीक है, वो आपको नहीं बता रहे हैं, तो इस लूप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बच गए तो आपको कोई झुका नहीं पाएगा। ठीक है, इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इनका षड्यंत्र जो है, जो माइंड गेम है, जस्ट एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ। दैट्स इट। ठीक है, अपनी डिजायर्स पूरी करना चाहते हैं आपके साथ, दैट्स इट। और कोई लेना देना नहीं है इनको, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, एंड साथ में आप जब हीलिंग में रहेंगे, प्रोसेस में रहेंगे, आप सोच समझ के चलेंगे तो आपको कोई झुका नहीं पाएगा। और दूसरी चीज, जो भी पर्सन आपसे बात कर रहे हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। बाकी चीजों से भी ये बैलेंस्ड है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा खराब स्थिति में चल रहे हैं। आपको यहाँ पे लॉजिकल थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इनके साथ जुड़े, आपको इनको बहुत मोटिवेट करें, इनको समझाएं, मोटिवेट करें, समझाएं। लेकिन रिमेंबर दिस कि इनको मोटिवेट करते 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 आप इतना इमोशनली इन्वेस्ट ना कर दो कि फिर बाद में आप चैलेंज फेस करो, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाए। इनसे दूर रहना, इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि आप हैं केयरिंग। आप किसी को उदास नहीं देख पाते, राइट? दूसरों का बुरा नहीं सोच पाते। आप तुरंत एक्शन पे आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे हीलिंग से अगर सामने वाले का भला हो रहा है तो क्यों ना, व्हाई नॉट, करने में क्या बुराई है, राइट? यही सोच के आप करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका इन्वेस्ट बहुत ज्यादा होने लगता है। जब आपका इन्वेस्ट बहुत ज्यादा होने लगता है तो वहां आप तकलीफ में आ जाते हैं। कोई आप पर स्पेल वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि आपकी चीजों से वो इंसान जलता है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा तो मैं भी करता हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, ये क्यों बढ़ पा रहा है, ये इसकी चीजें रुकती क्यों नहीं है, मेरी तो रुक जाती हैं, राइट? तो ये क्या करते हैं, फिर गलत चीजों को यूज करके आपकी चीजों को रोकना चाहते हैं। फिर ये गलत चीज करते हैं, ईश्वर इनको भुगतान देते हैं, फिर ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ईश्वर क्या है, देखते हैं, बट पलटवार भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, यस, आपके आजू बाजू स्पिरिट हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं। कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं, कनेक्शन आपका बढ़ रहा है, लिटरली बढ़ रहा है। कनेक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है कि आप बहुत पीस, काम, पॉजिटिव फील करेंगे और आप एक्सपेक्ट करें मिरेकल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। जो चीज आपके जीवन में आ रही है वो रियल होगी, उसमें डाउट बिल्कुल ना करें। ठीक है, नेचुरली वे में आप अपनी रियल चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। बहुत सारे साइन आपके इंट्यूशन से अगर आप काम करते हैं किसी भी चीज को, तो आप मार नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको वो पाथ दिखाया जा रहा है। वो इंट्यूशन इसलिए एक्टिवेट हो रहा है कि आपको वो पाथ दिखाया जा रहा है कि वो पाथ आपके लिए सही है या गलत है या क्या है। तभी आप चीजों को नेचुरली वे में अट्रैक्ट कर पाएंगे। पिछले लूप्स में ना फंसे। ठीक है, मास्टर जीसस भी आए हैं अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, साथ में हीलिंग भी लाए हैं। पिछले लूप्स में नहीं फंसना है, वहां से आपको बढ़ना है। पॉसिबल है तो किसी ना किसी फादर का मोटिवेशन लें, काउंसलिंग लें या उनकी ब्लेसिंग लें। ठीक है, या फिर फादर नहीं है तो फादर जैसे, तो ज्यादा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपको काफी हीलिंग मिलेगी उनसे काउंसलिंग करके, बहुत सारी चीजों से। ठीक है,
ठीक है? आपकी लाइफ में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आएगी, आप एक्शन जो नहीं ले पा रहे थे, आप लेना शुरू कर दोगे, आप अपने लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ, बस आपको पॉज़िटिव रहना है। लोग मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, सबकी लाइफ में है, बट आपको अलर्ट रहना है, अपनी एनर्जी को अलर्ट रखना है, बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।